नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज हम देखेंगे बल्क ऑटोमेशन में ईआरपी में मर्चेंडाइज का एंट्री कैसे करें। और इससे पहले हम देखेंगे कि जो फर्टिलाइज़र सेल के लिए हम फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स या सीड्स के लिए हम डेटा बनाते हैं, उसको कैसे बनाएं एक सिंगल क्लिक में। तो सबसे पहले हम अपने ब्याज अनुदान से जो डेटा डाउनलोड करते हैं वो कुछ इस टाइप से आता है। आपको हम दिखा देते हैं। ये इस टाइप से कुछ डेटा आता है। तो इसमें हम क्या किए हैं, ये डेटा है, इसमें हम अपने जो एक जो ज़रूरत के कॉलम नहीं है उसको हम यहाँ से डिलीट कर दिए हैं, रिमूव कर दिए हैं। और ये बचत खाता वाले अकाउंट को यहाँ पे कर दिए हैं, ऐड कर दिए हैं। ठीक है। और इसके बाद हम आपको एक चीज़ और दिखा देते हैं, जैसे कहीं पर होगा तो नहीं है। यहाँ पर आपको खसरा रकबा वाला जो भी कॉलम मिलता है उसको डिलीट कर देना है, क्योंकि वो अननेसेसरी है, वो काम का नहीं है। तो हम सबसे पहले ये डेटा है, इसको हमें फिल करना है। तो इसके लिए क्या करना है, अ, आप एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पे हमारा के से खाद का नाम स्टार्ट हो रहा है। यहाँ आगे आप जितना भी बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो हमारा अ, ये जो प्लेसेस हैं वो वहीं पे होना चाहिए। जैसे कि हम इसको कॉपी करेंगे और फॉर्मेट पेस्ट में जाएंगे, तो यहाँ पे हम कॉपी किए हैं अकाउंट नंबर से। ओके, तो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं सीरियल नंबर से, और फॉर्मेट पेस्ट पे जाके यहाँ से हम पेस्ट कर दिए। ओके, तो ये सेम सेम कॉलम है। अगर आपके में मान के चलो 3-4 कॉलम और है, जैसे पोटास, यूरिया, इसके बाद आपके में है नैनो डीएपी, नैनो यूरिया, जिंक, या फिर पेस्टिसाइड्स भी है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो जैसे मेरे कंडीशन में मेरे पास सिर्फ 4 खाद है, और अगर आपके में ज़्यादा खाद है तो आप इस सीट को कस्टमाइज कैसे करेंगे, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। इसको पहले फ़िलहाल के लिए डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे NPK, SSP, DAP, स्वर्णा, पोटास, यूरिया। ठीक है। और यही चीज़ मेरे इसमें भी है। आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, ये देखिए NPK, SSP, DAP, स्वर्णा, MOP, यूरिया। ये वाला जो नाम है वो आपके ERP में से होना, ERP में जो नाम है वो होना चाहिए। और ये यहाँ यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन आपका क्रम यही होना चाहिए। अगर आपका जिस क्रम में ये नाम लिखा है, आपका कुछ भी क्रम हो सकता है, ये जिस क्रम पे नाम लिखा है वही नाम आपका वर्टिकल में ये इसमें होना चाहिए। ठीक है। तो अगर मैं फ़िलहाल अपना डेटा दिखाऊं, जैसे मैं इसमें 13 लोगों का लाया हूं, 13 लोगों का ये डेटा है, इसको एक सिंगल क्लिक में फिल कैसे करना है। तो सबसे पहले फिल बटन पे क्लिक करेंगे। ओके, ये देख पा रहे हैं आप 13 लोगों का डेटा फिल हो गया है। अब हमारा ईआरपी का पोर्टल है, वो ईआरपी का पोर्टल जीरो को लेता नहीं है। तो आप इसको कॉपी करेंगे और जीरो रिमूव पे जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम इसको क्लियर कर देते हैं। तो आप वापस से इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल कर देंगे, वैल्यू कर देंगे, एंड देन जीरो रिमूव बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम जीरो रिमूव पे क्लिक करेंगे, ये देखिए आप जितने भी जीरो वाले जितने भी जीरो वाले एंट्री थे, जो खाद थे हमारे, वो सारा का सारा डिलीट हो चुका है। तो इस वाले को हम अपने ईआरपी सीट में पेस्ट करेंगे। तो हम वो एंट्री भी करके दिखाएंगे पेस्ट करने के बाद। इससे पहले आपको एक चीज़ और दिखा देते हैं कि अगर आपके में अगर ज़्यादा खाद है तो उस हिसाब से आप कस्टमाइज़ कैसे करेंगे। और एक चीज़ और, कि ये जो हमारा एडमिशन नंबर उठ के आ रहा है वो यहाँ से उठ के आ रहा है। तो आप यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर और यहाँ पे अपने किसान का एडमिशन नंबर फिल कर देंगे, ताकि जब भी हम इस वाले सीट में कुछ भी वैल्यू फीड करें तो वो आपके अकाउंट में उठना चाहिए। तो ओके, तो हम सबसे पहले अ, इसको, आपको अगर ज़्यादा खाद है तो उसके लिए कैसे कॉन्फ़िगरेशन करना है ये बता देते हैं। तो सबसे पहले हम 3-4 आपका ऐड कर लेते हैं। नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, जिंक,
ग्लूकोजोना। ओके, तो हो सकता है आप हम इसी क्वांटिटी को फिल कर देते हैं। 1 2 3 4 4 है। 1 2 3 4 हम इसी क्वांटिटी को यहाँ पे पेस्ट कर दिए और रिपीट कर देते हैं इसको। ओके, एंड हमें योग कॉलम से कोई मतलब नहीं है, हमें हमें सिर्फ ये देखना है कि ये हमारा फिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो सकता है हम इतने में अगर जीरो फिल कर अगर हम इतने यहाँ यहाँ इन सभी प्लेसेस पे अगर हम जीरो फिल कर दें इतने में हम जीरो फिल कर दिए तो और यहाँ पे हम दो ये इस टाइप से अगर हमारा डेटा है तो क्या ये डेटा हमारा प्रॉपर वर्क करेगा या नहीं करेगा, बनेगा या नहीं बनेगा, ये हमको चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये काउंट कर लेते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ खाद की संख्या कितने हैं। 1 2 3 4 ओके, टोटल 10 टाइप ऑफ फर्टिलाइज़र है हमारे पास। तो हम सबसे पहले इस वाली सीट पे जाते हैं, यहाँ पे हम बाकियों को डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमें इसका फॉर्मेट बनाना है। तो सबसे पहले हमें उसी खाद को ऐड करना पड़ेगा। तो हम जो नया ऐड किए हैं उसको यहाँ पे अपने ERP में जो नाम है उसको यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं सबसे पहले। ये देखिए, जैसे एक दो ये चार खाद हमें ऐड करना है तो हम इन चारों को इसी के नीचे पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, ये सारा का सारा फर्टिलाइज़र होगा, शायद ये पेस्टिसाइड्स होगा, पेस्टिसाइड। ओके, और इसमें फार्मूला पहले से लगा है तो इसको हम कुछ नहीं करते, इसमें फार्मूला लगा है तो इसको भी हम एज इट इज़ खींच देते हैं। हमें सिर्फ इसको चेंजेस करना है, जैसे कि यहाँ पर जो फार्मूला लगा है वो B से U तक लगा है। ओके, ठीक है। A2 ये अगर आपको वी लुकअप आता होगा तो आपको अच्छे से पता है, अगर नहीं भी आता तो इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। आपको इसको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ U लिखा है, आपको सिर्फ इसको चेंज करना है। यहाँ पे U लिखा है मतलब वो सिर्फ यहाँ तक का डेटा ले रहा है। तो आप अगर U मतलब योग तक, तो U लिखा है तो दिक्कत नहीं है, अगर इससे कम लिखा है, योग से कम तक लिखा है तो दिक्कत है। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे आप 10 11 12 13 14 15 6 फिर से 10, तो आपको सिर्फ यहाँ पे चेंज करना है। जैसे 15 है तो यहाँ पे करना है 16, 17 18 और यहाँ पे करना है 19। ओके, ठीक है, ये हमारा परफेक्ट हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ बस और करना है, इसको तो हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं, एक लाइन छोड़ना है, डायरेक्ट पेस्ट मारना है, यहाँ से फिर से यहाँ से उठाना है, एक लाइन छोड़ के पेस्ट मार देना है। बस यही प्रोसेस आपको भी करना है। ये हमारा बन गया। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं डिटेल में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हूँ। तो ये तो हो गया, लेकिन अभी भी हमें एक चीज़ और करना है, हमें डेवलपर में आना है। अगर आपके में डेवलपर टैब नहीं आ रहा है तो आप ऑप्शंस में जाएंगे, कस्टमाइज रिबन पे जाएंगे और यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन आ जाएगा। तो मैं इसको अलग से ऐड किया हूँ इसलिए आप मेरे में ज़्यादा दिख रहा है। आपको डेवलपर में अगर ये अनचेक रहेगा तो इसको बस आपको चेक करना है, देन ओके कर देना है। जैसे ही आप ये करेंगे आपके में ये सब चीज़ आ जाएगा।
डेवलपर टैब में आने के बाद आपको डिज़ाइन मोड में जाना है, या फिर आप डायरेक्ट विजुअल बेसिक भी ओपन कर सकते हो। आप विजुअल बेसिक ओपन करोगे तब भी इसी में जाओगे, और अगर आपका कोड नहीं दिख रहा है तो आप डिज़ाइन मोड में क्लिक करके इसमें डबल क्लिक करेंगे तो भी आप यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरे पास 6 खाद था, पहले 6 खाद था। मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6, टोटल मेरे पास 6 खाद था। तो मेरा कोड यहाँ पे 7 लिखा है। बस आपको कुछ नहीं करना है, बाकी कोड को कुछ नहीं बदलना है। मेरा 6 था तो मैं 7 लिखा हूँ। अभी मेरे पास 10 है तो मैं इसको 11 कर दूंगा, और यहाँ पे भी 11 कर दूंगा। बस इतना सा ही काम है इसमें। एक बार खाद को और काउंट कर लेते हैं। ये देखिए काउंट 10 आ रहा है, मतलब हम लोगों का कोड प्रॉपर वर्क करेगा। अभी अब हमें डिज़ाइन मोड में थे हम, तो ये ऐसा आ रहा था। डिज़ाइन मोड में वापस क्लिक करेंगे, वापस से सही हो जाएगा। जैसे ही ये ठीक हो जाएगा, हमें क्या करना है, फिल दिस कोड। ओके, जैसे ही फिल किए, ये देखिए हमारा डेटा वापस से एक्यूरेट हो गया है, और हम इसको कॉपी करेंगे वापस से जीरो वाले सीट में जाएंगे। यहाँ पे पेस्ट स्पेशल करेंगे, वैल्यू करेंगे, जीरो रिमूव करेंगे। अब आप देख पाएंगे कि नैनो डीएपी का भी जो वैल्यू है वो भी आ गया है। जो भी हम नया ऐड किए थे वो सारा का सारा डेटा बन गया है। अब हमें इसको सिर्फ अपने ईआरपी सीट में ले जाके एंट्री करना है। तो अब हम चलते हैं अपने ईआरपी सीट पे। तो इसको मैं आपको बताने के लिए वो किया था। मेरा एक्चुअल डेटा कहीं और है। ओके, तो ये है हमारा 7 मेंबर का 19/8/2025 आज के डेट का ही है। और हमारा फॉर्मेट पेस्ट में भी डेट दिख रहा है 19/8। ओके, तो हम इसको फिल कर लेते हैं और अपने ईआरपी सीट पे चलते हैं। तो ये हम कॉपी किए, जीरो रिमूव किए गए। ये हमारा डेटा बन गया है। तो अब हम सबसे पहले चलते हैं अपने ईआरपी सीट पे। तो हो सकता है मेरे ईआरपी में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि मैं अभी इसके कोडिंग में कुछ और किया हूँ, बदलाव किया हूँ। तो अगर प्रॉब्लम आ सकता है तो आपका पुराना वाला ईआरपी चल जाएगा, दिक्कत नहीं है उसमें। और अगर ये अच्छे से चलता है तो मैं आपको इस वाले को दे दूँगा, क्योंकि इसमें लूप को डायनेमिक वेट फंक्शन लगाया गया है। अगर सर्वर स्लो होता है तो जब तक एलिमेंट नहीं मिलेगा तब तक वो सर्वर का वेट करेंगे, और जैसे ही हमारा एलिमेंट फाइंड हो जाएगा तो उस एलिमेंट पे क्लिक करेंगे या वैल्यू फिल करेंगे। ये कोड इसमें लगाया गया है। तो सबसे पहले मैं अपना डेट चेंज कर लेता हूँ और चलते हैं अपने फर्टिलाइज़र पे। ये देखिए यहाँ पे डेट हमारा आ गया है। तो सबसे पहले हम लॉगिन करते हैं। ओके, हम लॉगिन हो चुके हैं। अ, इस वाली सीट का हमें ज़रूरत नहीं है अभी, तो इसलिए इसको हम क्लोज़ कर दिए। और यहाँ से हम जैसे ही बल्क स्टार्ट फ्रॉम B6 ओके करते हैं, और यहाँ पे हम चेक करते हैं कि हमारा एंट्री चल रहा है सही से या नहीं चल रहा है।
इसको हम छोटा करके साइड में रख देते हैं क्योंकि ये बार बार ओपन होगा, इससे डिस्टर्ब होगा। ओके, हमारा कोड प्रॉपर चल रहा है। हम आपको अपडेटेड सीट आप दे देंगे, और जब तक ये एंट्री पूरा होता है तब तक हम वीडियो को थोड़ा देर के लिए पॉज कर देते हैं। अभी ये पॉज कैसे होगा हमें आइडिया नहीं है इसका। ओके, कोई बात नहीं, हम वीडियो को चलने देते हैं। आपको लाइव जो भी एरर आएगा वो भी आपको पता चल जाएगा अगर कहीं एरर आता है तो। इसके बाद हम खाद का वाउचर बना के भी दिखाएंगे, मिलान करके भी दिखाएंगे कि कैसे मिलान करना है और खाद का वाउचर कैसे बनाना है। तो 2-3 लोगों का बचा है शायद एंट्री, ये भी कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत सर्वर हाँ बफरिंग करता है तो उसको डायनेमिक वेट ऑटो डिटेक्ट कर लेता है। ओके, लास्ट में एक दिक्कत आता है, लास्ट एंट्री को ये सेव नहीं करता, उसको भी हम दिखाते हैं कैसे करना है। जैसे सेकंड लास्ट है, ये लास्ट एंट्री है। इसमें देखेंगे आप, इस एंट्री को कंप्लीट करने के बाद ये इसका डेटा सेव नहीं करेगा, इसका कारण भी बताएंगे। ये देखिए, ये यहाँ पे हाईलाइट हो चुका है ऑटोमेशन कंप्लीट करके, और यहाँ पे खाद तो ऐड कर दिया पर सेव नहीं किया। इसका कारण ये है कि ये जब एंट्री करता है तो यहाँ पे ब्लैंक सेल देखता है, जैसे ही ब्लैंक सेल देखता है वो सेव कर देता है, लेकिन ब्लैंक सेल देखने के बाद ये एक सेल के बाद वाले वैल्यू को भी चेक करता है। अगर यहाँ पे वैल्यू है तो इसको सेव करेगा, उसके बाद इसको एंट्री स्टार्ट करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए इसको एंट्री तो किया पर सेव नहीं किया, तो आपका बाकी सब चीज़ को सेव करेगा, बस लास्ट एंट्री को ऐड करके ऑटोमेशन कंप्लीट का मैसेज आ जाएगा, कोड को स्टॉप कर देगा। तो यहाँ पे लास्ट वाले एंट्री बस को आपको मैनुअली फिल करना है, मैनुअली सेव करना है। इसके बाद हम आपको मिलान करने के बाद वाउचर बनाना भी दिखा देते हैं। वाउचर कैसे बनाते हैं ये देखेंगे आप। अ, हम आपको रिपोर्ट भी दिखा देते हैं कितना का एंट्री हुआ है। ऑल कर देते हैं, वैसे भी हमारे पास एक ही गोडाउन है, 23,465। और ये हम आपको इसमें भी दिखा देते हैं हमारे ब्याज अनुदान में कितना है, 23,465। ओके, प्रॉपर है। तो हम इसको आपको सीधा सीधा इसको कट कर देते हैं। इसका कट नहीं भी करेंगे तो भी ये इसमें डायरेक्ट अगर हम खाद वाउचर करते हैं तो ये इसको एंड कर देता है, क्योंकि ये अलग मॉड्यूल है, इसलिए इसमें आपको फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। तो आप पहले से इसमें कोई डेटा नहीं है तो हम सबसे पहले इसमें लॉगिन कर लेते हैं।
अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कोई डेटा नहीं है। अब हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी डेटा इसमें भरने की ज़रूरत नहीं है। हम लॉगिन किए, लॉगिन करने के बाद खाद वाउचर क्रिएट करें, इस बटन पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे ओके करेंगे। जैसे ही ओके करेंगे हमारा खाद वाउचर 1 बाय 1 बन जाएगा। ये देखिए, ये लास्ट एंट्री है। इसके बाद ये एक बार और चेक करेगा। यदि हमारे में एंट्री बचा रहेगा तो उसको एंट्री करेगा, और अगर यहाँ पे ये देखिए नो रिकॉर्ड फाउंड आया तो ये हाईलाइट हो गया। बाकी को तो एंट्री भी कर दिया, यहाँ पे बैच आईडी नहीं आया, हो सकता है सर्वर का कुछ एरर रहा होगा, पर बाकी का बैच आईडी आ गया है। तो बैच आईडी भी आ गया है और अमाउंट भी आ गया है 23,465 इसका सम, और ये बिल नंबर भी आ गया है। अब बहुत जल्द हम इसमें अगर कहीं कुछ दिक्कत रहेगा तो इसका बल्क में खाद सेल को कैंसिल करने का भी एक सीट ऐड कर देंगे। फ़िलहाल उसका नीड नहीं है इसलिए ऐड नहीं किए हैं। तो ये हमारा ऐड हो चुका है। इसके बाद हम आपको डेंट डेंट भी कर देते हैं। ओके दोस्तों, फ़िलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।